नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे कार लोन के बारे में जो स्पेशली दिया जाता है अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने वाले हैं। इस लोन को जाना जाता है एसबीआई ग्रीन कार लोन के नाम से। इस ग्रीन कार लोन में एक जो नॉर्मल कार लोन होता है उसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई पैसेंजर कार लेना चाह रहे हैं, कोई एमयूवी या कोई एसयूवी लेना चाह रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक हो, तो उस केस में आप ग्रीन कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस लोन को कौन कौन ले सकता है। तो अगर आप एक एम्प्लॉई हैं या फिर आप कोई बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कोई फार्मर है, तो उस केस में भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉई के केस में बात करें तो आप एम्प्लॉई अगर हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू के, तो उस केस में आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सैलरी पैकेज, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज, ये सब लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट कमीशन ऑफिसर्स जो हैं, जो कि वेरियस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं, वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल है। अब इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अलावा अगर आप किसी कॉरपोरेशन में या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक पेंशनर हैं तब भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक एम्प्लॉई नहीं हैं तो उस केस में आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेसमैन हैं या और किसी भी तरीके से इनकम टैक्स असेसी हैं, तो उस केस में आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं तो उस केस में भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस लोन में कुछ एज की भी रिस्ट्रिक्शन है। मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल की एज तक आप इस लोन को ले सकते हैं। और लोन को लेने के बाद आपको ये लोन मैक्सिमम आपकी 75 साल की एज जब हो जाएगी उस एज तक आपको इसको भरना होगा। अब पीछे हमने 3 कैटेगरीज की बात की थी जिनको ये लोन मिल सकता है। पहला सैलरीड क्लास, दूसरा नॉन सैलरीड क्लास जिसमें कि एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ वाले लोग आते थे या फिर बिजनेसमैन, सेल्फ प्रोफेशनल्स आते थे। तो इन सब के केस में इनकम क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। तो मिनिमम इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए इस कार लोन को लेने के लिए? अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो मंथली इनकम जो है मिनिमम 25,000 रुपये होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है एनुअल इनकम मिनिमम 3 लाख आपकी होनी जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अगर हम बात करें या प्रोफेशनल्स के केस में बात करें तो उस केस में आपका जो नेट प्रॉफिट है 1 साल का वो 3 लाख रुपए होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी कोई इनकम है, बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, कोई डिविडेंड इनकम है, कोई रेंट इनकम है, तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है आपकी इनकम में। एग्रीकल्चर के केस में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। जहां पर अभी तक एनुअल इनकम 3 लाख रुपए थी, यहां पर आपकी मिनिमम एनुअल इनकम 4 लाख रुपए होनी चाहिए। और यहां पर यह भी इंश्योर किया जाता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो आपकी जो ईएमआई आएगी उसका 2 गुना होनी जरूरी है। ये करके बैंक ये इंश्योर करना चाहता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उस केस में आपकी ईएमआई जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पर हमने इनकम में सेल्फ और को एप्लीकेंट को दिखाया है। तो अगर आपकी खुद की इनकम इतनी नहीं बनती है तो आप तीनों कैटेगरीज में एक को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं और उसकी इनकम को भी ऐड करके आप ये जो मिनिमम इनकम वाला क्राइटेरिया है यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो को एप्लीकेंट का क्राइटेरिया है, यहाँ पर जो मैक्सिमम एप्लीकेंट है आप 2 लोग हो सकते हैं। एक आप खुद हो जाएंगे और एक आप जिसको भी को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं वो हो जाएंगे। को एप्लीकेंट में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप को एप्लीकेंट सिर्फ अपने फादर को, मदर को, स्पाउस को, सन को और डॉटर को, सिर्फ इनको बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को भी को एप्लीकेंट नहीं बना सकते। लोन अमाउंट जो है मिनिमम 1 लाख रुपए का लोन आप यहां पर ले सकते हैं। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें सैलरीड के केस में जो मंथली इनकम आपकी है उसका 48 गुना तक आप लोन ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल्स, प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन के केस में सेम सिचुएशन है। यहाँ पर 4 साल की इनकम के बारे में बात की गई है, यानी कि वही 48 महीनों की जो आपकी इनकम है वो आप यहाँ पर लोन के रूप में ले सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट के केस में बात करें तो पीछे जहां पर 4 गुना लोन हो रहा था एनुअल इनकम का, यहां पर एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी के केस में ये 3 गुना ही होता है। और ये जो लोन है ये आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर होता है।
जिसे कि हम ऑन रोड प्राइस कहते हैं, जिसमें गाड़ी का एक्चुअल प्राइस, उस पर जो भी टैक्सेस लगने वाले हैं वो, प्लस इंश्योरेंस, इन सबको जोड़ा जाता है और उसी को प्रोजेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। जब भी आपका लोन किया जाता है इस कार लोन में, तो यहाँ पर EMI NMI रेशियो का ध्यान रखा जाता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपकी टोटल इनकम का मैक्सिमम 50% ही बैंक EMI के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में काट सकता है। इसी तरीके से अगर आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक, यहाँ पर आपकी इनकम का 60% जो है वो EMI के रूप में कटवाया जा सकता है। 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप 65% जो है EMI के रूप में कटवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन भी है, अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो 700 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 10 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आप 70% EMI के रूप में कटवा सकते हैं, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 75% जो है वो आप EMI के रूप में कटवा सकते हैं। अब ये रेशो जानना इसलिए ज़रूरी होता है, हो सकता है आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा हो या किसी भी और लोन की वजह से अगर आपकी EMI ऑलरेडी अपनी इनकम की 50% के आसपास कट रही है तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी कार लोन की एलिजिबिलिटी नहीं बने, क्योंकि बैंक जो है इस लिमिट के ऊपर तो आपकी EMI काट ही नहीं सकता है। जब भी आप कार लोन लेने वाले हैं तो वहाँ पर कुछ पैसा आपको भी देना होता है, सारा पैसा बैंक नहीं देता है। हालांकि अगर आप सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर हैं और डायमंड या अबव वेरिएंट्स में आते हैं, या फिर किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, किसी PSU या कॉर्पोरेशन के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, या गवर्नमेंट पेंशनर हैं, या आपका सिबिल स्कोर 721 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको 100% फाइनेंस भी किया जा सकता है। यानी कि आपको वहां पर कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा बैंक अपनी तरफ से पे करेगा और आप जाकर अपनी कार ले सकते हैं। और दूसरे सारे केसेस में जो कि पिछले वाले एलिजिबल कस्टमर से बाहर वाले जो लोग हैं, वहां पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 90% जो है वो फाइनेंस कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप 10 लाख की कार लेने वाले हैं तो 9 लाख रुपए तो बैंक आपको दे देगा और 1 लाख रुपए आपको देना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी तरह से आपके सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन ऑफर किया जाएगा, और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर खराब होता चला जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। कार लोन पर सारे बेनिफिट्स, एडिशनल इंटरेस्ट में जो छूट है वो सब एप्लीकेबल होने के बाद में ये आपके सामने इंटरेस्ट रेट दिखाए गए हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 775 या उससे ऊपर है तो आपका इंटरेस्ट रेट 8.75% से शुरू हो जाएगा, और ये लोन अगर आप 5 साल से ज्यादा समय के लिए लेने वाले हैं तो वहां पर आपको 8.85% इंटरेस्ट रेट देना होगा। सिबिल स्कोर 757 से 774 है और आप ये कार लोन लेने वाले हैं 3 साल से 5 साल के लिए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 8.85, और 5 साल से ऊपर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 8.95। 721 से 756 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 3 साल से 5 साल वाले पीरियड में 9.10% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, और 5 साल से ज़्यादा समय के लिए आप लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है 9.20%। अगर आपका सिबिल स्कोर है 700 से 720 के बीच में तो आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा 9.35% से, और ये मैक्सिमम जा सकता है 9.45%। तो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाते हैं इस ग्रीन कार लोन में। इसके अलावा अगली चीज आती है प्रोसेसिंग फीस। 5 लाख तक के लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है 750 रुपए प्लस GST। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का अगर लोन है तो यहाँ पर आपको देना होता है 1250 रुपए प्लस GST। 10 लाख से ऊपर का अगर लोन है तो यहाँ पर आपको देना होता है 1500 रुपए प्लस GST। अब ये वाले जो आपको सामने चार्जेस दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल कार लोन के केस में अप्लाई होते हैं। इस पर आपको 50% कंसेशन दे दिया जाता है जब भी आप SBI से इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लोन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो 750 रुपये है ये 375 बन जाएगा, ये 625 हो जाएगा, ये 750 रुपये हो जाएंगे। तो ग्रीन कार लोन पर प्रोसेसिंग फी में 50% आपको छूट दी जाती है। मिनिमम ये लोन जो होता है ये 3 साल के लिए खुलवाया जा सकता है, मैक्सिमम जो है आप 8 साल तक के लिए इसकी अवधि बना सकते हैं। नॉर्मल कार लोन के केस में क्या होता है कि ये मैक्सिमम टेन्योर जो होता है ये सिर्फ 7 साल हो सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका जो व्हीकल होता है कार, उस पर बैंक का हाइपोथिकेशन रहता है। यानी कि अगर आप जो है लोन समय पर नहीं भर पाए तो हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में बैंक आपका व्हीकल भी लेकर जा सकता है। आप लोन कहां से ले सकते हैं? आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप जहां पर रहते हैं वहां से ले सकते हैं। आपकी पोस्टिंग जहां हो वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस सैलरी पैकेज, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज, इनके लिए एक स्पेशल छूट दी गई है।
ये अगर इन दोनों प्लेसेस के अलावा रेजिडेंस और पोस्टिंग के अलावा और अपना सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से भी इस लोन को ले सकते हैं। डिसबर्समेंट जो है, इस लोन की पेमेंट डायरेक्टली की जाती है उस डीलर को जहां से आप कार लेने वाले हैं, और समय से पहले अगर आप इस लोन को बंद भी करवा देते हैं तो उस केस में आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। प्री पेमेंट पेनल्टी की अगर हम बात करें तो अगर समय से पहले अगर आप कोई ईएमआई जमा करवा देते हैं या एडिशनल कोई पैसा है वो आप इस लोन में जमा करवा देते हैं तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। हालांकि अगर इस लोन को आप ओपन करवाने के 2 साल के बीच में बंद कर देते हैं तो उस केस में आपको 2% प्लस जीएसटी फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इंश्योरेंस जो है, आप जब भी एक नई कार खरीदते हैं तो उस समय उसका इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होता है, और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दी जाती है उस पर बैंक का चार्ज भी नोट किया जाता है और बैंक अपने रिकॉर्ड में उसकी एक कॉपी रखता भी है। मैक्सिमम आप कितने कार लोन एक साथ ले सकते हैं? तो मैक्सिमम 3 कार लोन आप ले सकते हैं एक साथ। अगर किसी वजह से कोई फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से आपकी कोई ईएमआई ओवरड्यू हो जाती है और ये इरेगुलरिटी 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए चल जाती है तो उस केस में जो भी ओवरड्यू अमाउंट है उस पर 2% पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी भी देनी होती है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एसबीआई ग्रीन कार लोन के बारे में। इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।